हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं प्रियांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं टेक जी के टीच समथिंग न्यू एवरीडे में। आज मैं आपसे करेंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं और वो सारे एनालिसिस भी बताऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर वीडियो की तरह मैं लास्ट में आपसे इसमें भी एक क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और वीडियो देखने के बाद आप मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हमारा इंडिया नेपाल डिस्प्यूट के बारे में है। इंडिया नेपाल डिस्प्यूट कैसे हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी कुछ दिन पहले नेपाल ने अपना एक मैप जारी किया, नेपाल की कैबिनेट ने एक मैप जारी किया है जिसमें ये जो विवादित स्थान थे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पू यादुरा, इन विवादित स्थान को अपने मैप में दिखाया है। ये बहुत दिनों से विवादित बना रहा है। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और नेपाल कैबिनेट ने जो मैप जारी किया, ये विवादित स्थान अपने में दिखाकर इंडिया से डिस्प्यूट उत्पन्न किया है। तो चलिए जानते हैं आगे कि इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ की रूलिंग पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर खड़का प्रसाद शर्मा ओली हैं, जिनका शॉर्ट में केपी शर्मा ओली के नाम से जानते हैं, और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी हैं। तो ये एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया है। इसमें ये वाला जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया था, इसको नेपाल ने अपने एरिया में दिखाया है। इसी को हम काला पानी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा ये उत्तराखंड का एरिया था जिसमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया विवादित वाला है। इसको नेपाल ने अपने मैप में शो किया है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। अभी कुछ दिन पहले बीआरओ ने, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसने लिपुलेख पास के पास एक रोड बनाया, सड़क बनाया, 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, जिससे कि मानसरोवर के लिए एक शॉर्टेज रूट था जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बनाई गई है। इस वाले एरिया से आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लें। बी आर ओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया के रोड नेटवर्क के बॉर्डर एरिया में और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बॉर्डर पे एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है और ये इधर पे डेवलप एंड मेंटेन का काम करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लें। इसके अभी जब बॉर्डर रोड बना मानसरोवर के लिए, तो नेपाल ने बोला कि ये जो सौगाली ट्रीटी हुई थी ये उसका उल्लंघन है। जो सौगाली ट्रीटी 1816 में हुई थी जो कि काला पानी एरिया के लिए थी, और तो नेपाल के पीएम ने बोला कि ये विवादित एरिया में आप सड़क नहीं बना सकते हैं। तो उसने अपना मैप जारी किया जिसमें इस काला पानी एरिया को अपने मैप में दिखाया। चलिए पहले जान लेते हैं कि ट्रीटी ऑफ सौगाली 1816 क्या थी। ट्रीटी ऑफ सौगाली 1816 में जो 2 दिसंबर 1815 को साइन हुई थी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का शासन था, और द किंग ऑफ नेपाल, इन दोनों के बीच में साइन हुई थी ये वाली ट्रीटी ऑफ सौगाली। ये एंग्लो नेपाली वार जो 1814 से 1816 के बीच चला, इस वाले वार के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी 4 मार्च 1816। ये ऑफिशियली 4 मार्च 1816 को एक्सेप्ट की गई थी। साइन 2 दिसंबर 1816 को हुआ था। ये 2-3 डेट आपको याद करनी है, ट्रीटी ऑफ सैगाली 1816 के नाम से, और ये रेटिफाइड हुआ 4 मार्च 1816 को। उस समय लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो कि 1813 से 1823 तक रहे। लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और किंग गिरवान युद्धा विक्रम शाह थे, जो कि मात्र 16 साल के थे। 16 साल की उम्र के होने की वजह से इनके एक मुख्तियार थे जो भीमसेन थापा थे। मुख्तियार को हम पीएम के नाम से जानते थे, और ये मुख्तियार और डी फैक्टो रूलर ऑफ नेपाल के नाम से जाने जाते थे। ये इनका शासन 1806 से 1837 तक रहा, और इस बार में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था, क्योंकि उस टाइम के किंग बहुत ही छोटे थे, इसलिए इनका रोल वहाँ पे बहुत बड़ा हो गया था। नेक्स्ट जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेपाल के जो पब्लिक है उनको विश्वास हो रहा था कि वहाँ की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, और वो इस विवादित एरिया को इंडिया के पास आसानी से जाने देगी, और उनको लगता था कि ये सॉफ्ट हो रहा है कुछ, इसलिए वहाँ पे सड़कों में प्रदर्शन होने लगे। कोविड के बावजूद लोग मास्क लगाकर समर्थन प्रोटेस्ट कर रहे थे। इंडिया रिस्पेक्ट नेपाल सोवरेनिटी, ये सारे तरह के प्रोटेस्ट चल रहे थे, इसलिए केपी शर्मा ओली थोड़ा सख्त होते हुए वहाँ को दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होने वाले हैं, इसलिए वहाँ की कैबिनेट ने एक मैप जारी किया जिसमें नेपाल ये काला पानी का जो विवादित एरिया था उसको अपने एरिया में दिखाया। तो ये वाला जो एरिया है ये देखिए लिम्पू यादुरा, ये है लिपुलेख, और इस पूरे एरिया को हम काला पानी के नाम से जानते हैं। ये पूरा एरिया 400 स्क्वायर किलोमीटर का है, इसलिए ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, इसलिए इसको आसानी से जाने भी नहीं दिया जा सकता है। 1962 के पहले तक इंडिया अपनी आर्मी भी यहाँ नहीं लगाती थी, और 1962 के बाद जब वार के बाद इंडियन आर्मी यहाँ पे तैनात होने लगी थी। चलिए जानते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम आप जैसा जानते हैं कि यहाँ पे काली रिवर, महाकाली रिवर या शारदा ये रिवर, इन एक ही नदी के 3 नाम हैं, और ये यहाँ से उद्गम स्थल इसका लिपुयादुरा और लिपुलेख से है। तो नेपाल ने बोला कि ये जो लिम्पू यादुरा लेक पास से जो स्ट्रीम जाती है काली रिवर की, ये बॉर्डर होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने बोला कि नहीं, ये लिप लेक से जो बॉर्डर स्ट्रीम गई है ये बॉर्डर होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये पूरा एरिया जो 400 स्क्वायर किलोमीटर का है ये विवादित में आ गया। लेकिन एक ट्रीटी, महाकाली ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जिसको 1996 में ट्रीटी हुई थी। इसमें नेपाल को लगता है कि इंडिया के पास ज़्यादा पानी जाता है और नेपाल के पास कम पानी आता है, उसकी वजह से भी वो नाराज़ थे। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये नेपाल अपने हिसाब से बोलता है कि ये वाली स्ट्रीम मानी जानी चाहिए, और इंडिया अपने हिसाब से बोलता है कि ये स्ट्रीम मानी जानी, इसीलिए ये काला पानी एरिया विवादित रहता है। तो ये देखिए लास्ट में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये वाला मैप उसने जारी किया है नेपाल ने, और ये वाला एरिया विवादित है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन है केपी शर्मा ओली बिलोंग्स टू विच पार्टी, तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।